बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, इमरान खान साहब के केस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। खबर यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अदालत ने यह फैसला किया था कि तोशाखाना केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। अदालत ने फैसला क्या करना होता है, अदालत को कह दिया जाता है कि अब रोज सुनना है, फटाफट निबेड़ो। तो उस वक्त जनाब अदालत रोज की बुनियाद पर कर रही थी। 16 अक्टूबर को इसकी आखिरी समाअत हुई और फिर वहां से आगे इसकी तारीख दे दी गई 29 अक्टूबर तक। और जनाब अब एक नई खबर आई है और पता चला है कि इसे 27 नवंबर तक के लिए इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। 27 नवंबर को अब समाअत होगी। यह बड़ा अहम वक्त है, देखें, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो महीना होता है या 1.5-2 महीने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन तेजी से करीब आते जा रहे हैं और आर्मी चीफ की अब एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, यह फैसला अब दिनों की बात रह गई। यानी वो 2 साल मजीद कंटिन्यू करेंगे या उन्हें नए 5 साल दिए जाएंगे या वो रिटायर हो जाएंगे और एक नया आर्मी चीफ 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात होकर आ जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि नवाज शरीफ के अंदर बड़ा पोटेंशियल है किसी की भी टांग खींचने का या कोई भी काम करने का। देखिए, नवाज शरीफ में ना एक खूबी है, मैं आपको बताता हूं, उनको मारने की सलाहियत बहुत है नवाज शरीफ में। किसी को मारना हो, किसी के खिलाफ कुछ करना हो, तो ये मार खाने की सलाहियत नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाका नहीं है, लड़ नहीं सकता, नहीं, जब तक उसके अंदर मारने की कैपेसिटी रहती है नवाज शरीफ मारते हैं और उनमें मारने की सलाहियत है, हमला करने की सलाहियत है, एडवेंचर करने की सलाहियत है। लेकिन मियां नवाज शरीफ में मार खाने की हिम्मत नहीं है। कभी भी आप देखें उन्होंने तारीख में मार नहीं खाई, हमेशा मारने की कोशिश की है। तो ये जब मौका मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब अपना रंग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इस वक्त PMLN में नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल हो चुके हैं और उनका तोती बोल रहा है। आज PMLN की रेड लाइन जो है वो नवाज शरीफ नहीं है, आज PMLN की रेड लाइन आसिम मुनीर साहब है। और आसिम मुनीर साहब इसी तरह PMLN के लीडर बन चुके हैं जैसे एक दौर में परवेज मुशर्रफ काफ लीग के लीडर बन चुके थे। ये बदकिस्मती होती है पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगियों की किस्मत में यही है, कभी एक डिक्टेटर, कभी दूसरा डिक्टेटर, कभी तीसरा डिक्टेटर। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत काफी कम है आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में, और वो भी मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा। तो नाजरीन, अब इमरान खान साहब का केस फिर लमका दिया गया कि ये नवंबर वाला जो कंडा है ये निकल जाए पहले। हो सकता है उन्हें आने वाले दिनों में मुलाकातों में मजीद मुश्किलात पेश आए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई तहरीक चलाना चाहती है तो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें रुकवा दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी का इंदिया भी दिया है। बैरिस्टर अकील ने यह बात की है, ये हुकूमती रुकन है, इस वक्त हुकूमत के बहुत करीबी हैं, और इन्होंने यह कहा कि जी हो सकता है कि हम एक इमरजेंसी हमें लगानी पड़ जाए। बल्कि कुछ लोग आफ्ताब शेरपाव का नाम भी दे रहे हैं कि आफ्ताब शेरपाव को शायद बना दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर, कुंडी को हटा के, और वो जो आफ्ताब शेरपाव है उससे फिर अपनी मर्जी का काम ले लिया जाए, क्योंकि उन लोगों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं शेरपाव वालों के। तो ये भी अब कहानियां आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देखिए, ऑपरेशन की सूरत तो बनाई जा रही। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो धमकी लगाई है अफगानिस्तान के साथ, जो उन्होंने अब जबान इस्तेमाल की है वजीर दिफा ने, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक एटमी मुल्क है। एटमी मुल्क का वजीर दिफा जब बोलता है तो बड़ा मुहतात बोलता है। छोटे छोटे मुल्कों के वजीर दिफा भी एहतियात से काम लेते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह बात की है उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही। वो उन्होंने काफी ज्यादा तालिबान के ऊपर रगड़ा दिया और साथ उन्होंने ये कहा कि अफगान हुकाम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखाधही बतदरीज मौजूद है। तालिबान रजीम को खत्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। अलबत्ता तालिबान रजीम की अगर ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाजिर जहां वो दुम दबाकर भागे थे, दोबारा देखना यकीनन अक़वामे आलम के लिए एक नया दिलचस्प मंजर होगा। इस तरह की जुबान एक वजीर दिफा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तो फायर फाइटिंग नहीं होगी, इससे तो जो है फ्यूलिंग होगी, आग मजीद भड़केगी। तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबत हुक्मरानी बरकरार रखने और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक तनाज़े में धकेल रही है। अपनी कमजोरी और जंग के दावों की खोखली हकीकत को बखूबी जानने के बावजूद वो तिबले जंग बजाकर बज़ाहिर अफगान अवाम में अपनी बिगड़ती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो दोबारा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम को तबाह करने पर मुसर हैं तो फिर जो भी होना है वो हो जाए। फिर वो ये कहते हैं कि जहां तक ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स के बयानिए का ताल्लुक है कि अफगानिस्तान जो है वो रियासतों का कब्रिस्तान है, पाकिस्तान इसको अंपायर नहीं कहता, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं है। ये कभी सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा,
अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है कि उन्होंने यहां पे आके जंगें खेली हैं। तो फिर इन्होंने खबरदार किया कि जो वो काम कर रहे हैं तो पाकिस्तानी अज़म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है उन्होंने। दुनिया देखेगी कि उनकी धमकियां सिर्फ दिखावा है, तालिबान रजीम अगर लड़ने की कोशिश करेगी तो। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी खुदकुश धमाका या हमला होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो खुदकुश धमाके और हमले, ये हमारी अपनी पैदावार है ना। तालिबान को किसने बनाया? हमने बनाया। ये दहशतगर्द किसने ट्रेंड किए? हमने किए। ये सारी तंजीमें कौन इनको लीड करता था? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती थी। ये एक एक ग्रुप जो आज बना हुआ है, इस सारे के पीछे पाकिस्तान की फौज थी, फौजी हुक्मरान थे। इन्होंने दुनिया से डॉलर कमाए, पहले मुजाहिद बनाए, उसके बाद तालिबान बनाए, उसके बाद तालिबान के मुख्तलिफ गिरोह बनाए। तो हर किस्म की दहशतगर्दी हमने तैयार की है। अब वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में और अफगानिस्तान में फैली हुई है। अब बजाय इसके कि हम उसकी जिम्मेदारी लें और इन चीजों को ठीक करने की तरफ बढ़ें, हमें ये लग रहा है कि ये हमारे ऊपर क्यों चलना शुरू हो गया। देखिए, जब बारूद का खेल खेलते हैं तो वो वापस आता है, जब आप हथियारों के साथ खेलते हैं तो वो चलते भी हैं। पाकिस्तान को आज भी ये बात समझनी पड़ेगी कि लड़ाई से मसला हल नहीं होता, और ये बात अफगानिस्तान को भी समझनी पड़ेगी। अफगानिस्तान भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो पाकिस्तान के 1 इंच के ऊपर भी कब्जा नहीं कर सकता। बदअमनी जरूर पैदा हो सकती है दोनों तरफ, हालात खराब जरूर हो सकते हैं दोनों तरफ, लेकिन दोनों तरफ ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एक दूसरे के मुल्कों को फतह कर दें और हमेशा के लिए कब्जा कर लें। ना पाकिस्तानी ये तस्लीम करेंगे, ना अफगानी ये तस्लीम करेंगे। लिहाजा अकल की बात वही है कि बैठें और बैठकर मामला तय करें। मैं तो ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट मैंने पढ़ी है, मुझे लगता तो नहीं है कि उन्होंने ये लिखी होगी, क्योंकि इस तरह की ट्वीटें कहीं और से लिख के आती हैं। लेकिन फिलहाल ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट से चलिए तो चले मान लेते हैं। नाज़रीन, शेख वक्कास अकरम साहब ने इमरान खान साहब के सोशल मीडिया के हवाले से एक बड़ा अहम इंकशाफ किया, और वो ये कह रहे हैं कि ये ट्विटर केस क्या है, इसमें अदालत से क्या अहकामात मांगे जा रहे हैं। हर पॉइंट के पीछे एक पूरी मुनज़्ज़म कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान साहब के पैगामात का सिलसिला बंद किया जाए। इसमें शरीक मावन और फैलाने वाले सोशल मीडिया के गिर्द शिकंजा कसा जाए। इमरान खान साहब के ट्विटर पैगामात के खिलाफ ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाजिद गिलानी काबीना के मेंबर एग्जीक्यूटिव गुलाम मुर्तजा खान ने मारूफ नून लीगी वकील रहनुमा जनाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान के जरिए दायर किया है, और अदालत से दरखास्त की है। वो जो सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि बड़े तरीके से इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, और सेम टाइम में यह भी कोशिश की गई कि लंबा ले जाए इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस की समाअत को, ताकि जितना हो सके मैक्सिमम इमरान खान साहब को खामोश करवाया।